हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, हाल ही में मैं कुछ लोगों से मिला। आज सुबह सुबह मैंने वॉक किया। 2 दिन पहले मैंने कुछ लोगों से बात की। दोस्तों, दोपहर के टाइम में मैं कभी कभी सो जाता हूं। इन हिंदी सेंटेंसेस को जब आपने सुना तो आपने एक बात नोटिस की कि मैं इन हिंदी सेंटेंसेस में टाइम स्टार्टर्स की बात कर रहा हूं, यानी कि दोपहर में, हाल ही में, कभी कभार, सूरज डूबने से पहले, पिछले साल, कल रात की बात है। ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या आपको पता है? अगर आपको नहीं पता है तो अगले 5 मिनट में इस वीडियो में आप इंग्लिश के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बात बहुत सिंपल सी है दोस्तों। When we talk to someone, जब हम इंग्लिश में किसी से बात करते हैं, किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो हम इन छोटे छोटे वर्ड्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर हम इन छोटे छोटे वर्ड्स को इंग्लिश में बोलना सीख जाएं तो हमारी इंग्लिश भी इफेक्टिव हो जाएगी और आपकी इंग्लिश इंप्रेसिव हो जाएगी। तो चलिए आज हम सीखते हैं इन छोटे छोटे वर्ड्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और आपको ध्यान से सुनना है। आपको एक एग्जांपल बताता हूं। यहां पर देखिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस में बोला कि कल रात मैंने किताब खत्म किया। अब सबसे पहले टाइम स्टार्टर क्या है? कल रात। तो आपको बोलना है लास्ट नाइट। क्या बोलना है? लास्ट नाइट। ठीक है, लास्ट नाइट कॉमा लगाया, मैंने किताब पढ़ना खत्म किया। पास्ट इंडेफिनिट है तो आप बोलोगे आई फिनिश्ड रीडिंग बुक। क्या बोलेंगे? आई फिनिश्ड रीडिंग बुक। और इस तरीके से आपने एक सेंटेंस बना दिया। अब अगर आपको नहीं पता होता कि लास्ट नाइट को क्या बोलते हैं तो आप क्या सोचते हैं? कल रात तो यस्टरडे नाइट बोल देते हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं और इस वजह से आपकी इंग्लिश थोड़ी खराब दिखती है। मैं चाहता हूं कि आप जब इंग्लिश का कोई एक सेंटेंस भी बोलो तो वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, उसका प्रॉपर एक्सेंट होना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई है, अब हम शुरू करते हैं सीखना कुछ टाइम स्टार्टर्स। हमारा सेकंड सेंटेंस है, कल हमारी टीम के साथ एक बैठक होगी। अब आपको यह देखना है कि कल कौन सा है। एक कल टुमारो होता है, एक कल यस्टरडे होता है। पर यहां पर जब हम सेंटेंस के एंड को देखते हैं तो हमें क्लियर होता है कि ये टुमारो वाले कल की बात हो रही है। मीटिंग जो होगी वो आने वाले कल में होगी, इसलिए यहां पर टुमारो यूज करेंगे। तो आप यहां पर बोलोगे टुमारो, ठीक है, कॉमा लगाया, हमारी टीम के साथ एक मीटिंग होगी तो वी विल हैव अ मीटिंग। क्या बोलेंगे? वी विल हैव अ मीटिंग विथ टीम। क्या बोलेंगे? वी विल हैव अ मीटिंग विथ टीम। कुछ मिनटों में फिल्म शुरू होगी। कुछ मिनटों में फिल्म शुरू होगी। कुछ मिनटों में कैसे बोलेंगे? इन फ्यू मिनट्स। क्या बोलेंगे? इन फ्यू मिनट्स। इसको बोलते हैं कुछ मिनटों में, क्योंकि मिनटों को हम काउंट्स कर सकते हैं तो इसलिए हमने फ्यू लगाया। फ्यू मतलब होता है कुछ। याद रहेगा ना? अगर याद रहेगा, मजा आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो लाइक कर दो दोस्त, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और लास्ट में आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देके जाऊंगा, उनके आंसर ना मुझे कमेंट में चाहिए। चलिए वापस आ जाइए पॉइंट पर। कुछ मिनटों में फिल्म शुरू होगी। इन फ्यू मिनट्स द मूवी विल स्टार्ट। द मूवी विल स्टार्ट। समझ में आ गया? अब यहां देखिए फोर्थ सेंटेंस, दोपहर तक हमें अपने काम को खत्म कर लेना चाहिए। पहले टाइम स्टार्टर को पहचानिए। व्हिच इज टाइम स्टार्टर? ये रहा, दोपहर तक। कैसे बोलेंगे दोपहर तक को? तो आप बोलोगे बाय नून। दोपहर तक को बोलेंगे बाय नून। बाय मतलब का मतलब तक। बाय नून हमें अपने काम को खत्म कर लेना चाहिए। वी शुड, मेरे साथ बोलिए, वी शुड फिनिश आवर वर्क। क्या बोलेंगे? वी शुड फिनिश आवर वर्क। 2 दिन पहले हम संग्रहालय गए थे। सेंटेंस क्या है? 2 दिन पहले हम कहां गए थे? संग्रहालय, यानी कि म्यूजियम गए थे। तो 2 दिन पहले तो आपको बोलना है 2 days ago। क्या बोलना है? 2 days ago we went to museum। we went to museum। ठीक है, we went to museum। अगला सेंटेंस देखते हैं, उस पल सब कुछ बदल गया। सेंटेंस क्या लिखा है? उस पल सब कुछ बदल गया। उस पल को बोलते हैं एट दैट मोमेंट। क्या बोलेंगे? एट दैट मोमेंट। तो उस पल को बोलेंगे एट दैट मोमेंट।
एट दैट मूवमेंट, एट दैट मोमेंट सब कुछ बदल गया, ऑल चेंज्ड, ऑल चेंज्ड। तो जैसे हम बोलते हैं इस मोमेंट पर, तो ऑन दिस मोमेंट, पुरानी बात होगी तो फिर आपको क्या लगाना है, एट लगाना है, एट दैट मोमेंट, ऑन दैट मोमेंट नहीं, एट दैट मोमेंट। ऐसे बोल सकते हैं, एट दिस मोमेंट भी बोल सकते हैं, इस समय पर। जैसे हम बोलते हैं ना कभी कभी बातें करते करते, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है वो सोचो, एट दिस टाइम व्हाट्स योर ड्यूटी, थिंक दिस। यहां देखिए, पिछले वर्ष से मैं फ्रेंच सीख रहा हूं, पिछले वर्ष से, तो यहां पर आपको लगाना पड़ेगा सिंस, तो आप लगाएंगे सिंस लास्ट ईयर। क्या बोलेंगे, सिंस लास्ट ईयर। मैं फ्रेंच सीख रहा हूं, आई हैव बीन लर्निंग फ्रेंच, लर्निंग फ्रेंच। सेंटेंस क्या बनाया, पिछले साल से, सिंस लास्ट ईयर। सिंस और फॉर का प्रयोग आता है ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगला बाद में, बाद में को बोलते हैं लेटर, वो लेटर नहीं जो पत्र लिखते हैं, उसमें डबल टी आता है, ये लेटर है। वे प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे, कैसे बोलेंगे, फ्यूचर टेंस है, तो दे विल डिस्कस, दे विल डिस्कस ऑन। प्रस्ताव को क्या बोलते भैया, बताओ जरा, प्रस्ताव क्या बोलते, ऑफर, तो दे विल डिस्कस ऑन ऑफर। ठीक है, कुछ क्षण पहले बैठक समाप्त हुई, कुछ क्षण, क्षण को भी हम क्या बोलते हैं, मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ क्षण पहले, तो आप बोलोगे बिफोर सम मोमेंट या सम मोमेंट्स अगो, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सम मोमेंट, सम मोमेंट, मोमेंट यहां एन लगा दो, बिफोर सम मोमेंट, बिफोर सम मोमेंट, यहां पर अगो लगा दो, सम मोमेंट अगो, अगो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, सम मोमेंट अगो बैठक समाप्त हुई, है ना, बैठक मतलब द मीटिंग गॉट ओवर। एंड द लास्ट सेंटेंस इज, मध्य रात्रि से पहले मुझे कॉल मिला, मध्य रात्रि से पहले, बिफोर मिडनाइट, क्या बोलेंगे, बिफोर मिडनाइट आई रिसीव्ड अ कॉल, बिफोर मिडनाइट। चलो कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस ना ओरल करते हैं, क्योंकि अब आपको रिटर्न लिखने से मतलब नहीं है, अब आपको सुनना है ध्यान से। शाम को, इसे क्या बोलेंगे, इन द इवनिंग, शाम को हमेशा क्या बोलते हैं, इन द इवनिंग, शाम को इन द इवनिंग। आमतौर पर हम जॉगिंग के लिए जाते हैं, तो इन द इवनिंग वी यूजुअली गो फॉर जॉगिंग। तो यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर। सुबह सुबह, है ना, सड़कें शांत रहती है, सुबह सुबह को बोलते हैं इन द अर्ली मॉर्निंग, रिपीट नहीं करना है, मॉर्निंग मॉर्निंग, इन द अर्ली मॉर्निंग द रोड्स आर क्वाइट, सड़कें को रोड्स बोलते हैं, और क्वाइट का मतलब होता है चुप होना। अगला जो हमारा है, गर्मी के दौरान, ड्यूरिंग द समर टाइम, ड्यूरिंग द समर टाइम वे यूरोप की यात्रा करते हैं, दे ट्रेवल यूरोप। तो यहां पर गर्मी के दौरान, तो दौरान को बोलते हैं ड्यूरिंग, याद रहेगा ना, आपको बोल रहा हूं याद रहेगा। अगला सेंटेंस है वीकेंड पर, वीकेंड को बोलते हैं ओवर द वीकेंड, क्या बोलेंगे, ओवर द वीकेंड। अब ध्यान रखना वीकेंड की स्पेलिंग क्या होती है, ओवर द वीकेंड, क्या बोलेंगे, ओवर द वीक एंड। और यहां से देखिए, हम परिवार से मिलने की योजना बना रहे हैं, वी आर प्लानिंग टू मीट द फैमिली ओवर द वीकेंड। और हमारा लास्ट सेंटेंस है, हाल ही में मैंने एक नया शौक शुरू किया है। हाल ही में मतलब बोलते हैं राइट नाउ, हाल ही मतलब राइट नाउ, राइट नाउ आई हैव स्टार्टेड अ न्यू हॉबी। समझ में आया, समझ में आया। तो इस तरीके से हम मल्टीपल क्या कर सकते हैं, टाइम स्टार्टर्स का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना, टाइम स्टार्टर्स का यूज अक्सर आगे किया जाता है, लेकिन आपके मन में एक सवाल है कि सर क्या हम टाइम स्टार्टर्स का यूज पीछे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आपको बोलना हो आज मैं छुट्टी पर हूं, तो आप ऐसे बोलेंगे टुडे आई एम ऑन लीव, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम ऑन लीव टुडे। समझ में आया? तो इस तरीके से आप इन टाइम स्टार्टर्स को आगे भी रख सकते हैं, पीछे भी रख सकते हैं। जब आगे रखेंगे तो आपको कॉमा लगाना है, ये कॉमा लगेगा, उसके बाद ही पीछे का सेंटेंस लिखना है। पर अगर आप पीछे लगते हैं तो आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। अब बारी आती है होमवर्क की। मैं आपको 3 सेंटेंस दे रहा हूं और आपको इन तीनों सेंटेंसेस के जवाब आपको कमेंट में लिखने हैं। यहां पर देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वह अभी अभी यहां से गया, वह अभी अभी यहां से गया, अभी अभी यहां से गया। और हमारा अगला सेंटेंस है
दो दिनों से वह परेशान है। 2 दिनों से वह परेशान है। ठीक है। कल शाम को उसने मुझे कॉल किया था। उसने मुझे कॉल किया था। कल शाम को उसने मुझे कॉल किया था। लुक एट दी बोर्ड दीज 3 सेंटेंसेस। अब आपको इन 3 सेंटेंसेस के आंसर्स कहां लिखने हैं? यू हैव टू राइट दी आंसर्स इन दी कमेंट। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट टाइम आप कोई सा भी ऐसा सेंटेंस बोलते हैं उसमें टाइम स्टार्टर आता है, आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार सभी टाइम स्टार्टर्स को आप लिख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आप घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए या फिर मास स्टडी ऐप जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है उसे डाउनलोड करके घर बैठे अपने मोबाइल फोन लैपटॉप से अपनी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। टेक केयर।